Assalamu alaikum students, welcome to Forward Public School e-learning class 6 subject maths unit 10 exercise 10.2 and I am Nadia Kausar. Student, today's our topic is question number 5 of exercise 10.2 पेज नंबर 135। इसमें आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स बाय यूजिंग कंपास एंड रूलर ओनली। सही है। अब ये जो चारों पार्ट्स आपको गिवन है, इसमें 150 डिग्री, 165 डिग्री, 135 डिग्री एंड 105 डिग्री, ये आपने सिर्फ जो है कंपास यूज़ करना है। कंपास के थ्रू आपने ये एंगल्स ड्रॉ करने हैं। इसमें आपने प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना। यस, अगर आप इस प्रोटेक्टर कंपास से बना दे तो उसको चेक करने के लिए आप प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हो कि आपका जो एंगल आया है वो सही आया है कि नहीं है। तो अब ये जो है ये इसके में आपको जो है 155 डिग्री का कैसे कंपास से ड्रॉ करते हैं आ जाएं, हम सीखते हैं अभी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 150 डिग्री का हमने जो है एंगल ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपने फर्स्ट क्या करना है, रे ड्रॉ करना है किसी भी मेजर का। सही है। तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर की रे ड्रॉ कर ली है। अब इसमें आपने क्या करना है, 150 का एंगल ड्रॉ करोगे थ्रू कंपास। तो ये आपके पास एरो हेड आ जाएगा। ये इसके आप इसको नेम दे, ये सी और ये बी। तो बी पॉइंट पर हमने जो है कंपास से 150 का एंगल ड्रॉ करेंगे। बी पॉइंट पर आपने एनी रेडियस कंपास लेना है। एनी रेडियस का आपने कंपास ओपन करना है, जितना भी आप ओपन करना चाहते हो। फिर बी पॉइंट पर आपने इसके एंड पॉइंट पर आपने रखना है और ऐसे आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सही है। फिर वही कंपास आपने लेना है, इसका रेडियस आपने चेंज नहीं करना। यहाँ से आपने रखना है, ये फर्स्ट आर्क आ जाएगा। इसके बिल्कुल सेंटर में आपने जो है दूसरा आर्क आ जाएगा और फिर इसके बिल्कुल सेंटर पे रख के थर्ड आर्क आ जाएगा। सही है। फर्स्ट आप क्या करोगे, इसके बी पॉइंट पर आपने कंपास रखना है, तो ये सेमी सर्कल आ जाएगा। सही है। जो सेमी सर्कल आपने ड्रॉ किए हैं, उसके बाद आपने इस पॉइंट पे रख के आपके पास फर्स्ट आर्क आएगा। फिर इसके बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कंपास रखना है, तो ये सेकेंड आर्क आएगा। और फिर इसके बाद इस सेकेंड आर्क पे बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बिल्कुल सेंटर में आपने रखना है और इसके बाद ये थर्ड आर्क आ जाएगा। सही है। तो ये जो स्टार्ट आपके पास होता है ये 0 डिग्री, ये 60 डिग्री का होता है, ये 120 डिग्री का होता है और ये 180 डिग्री का होता है। सही है। अब हम 150 का कैसे बनाएंगे, इसमें मैं आपको थोड़ा सा रफ वर्क बताती हूँ कि आपने 150 के लिए डिग्री के लिए क्या करते हो, बिटवीन 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। सही है। आपने क्या करना है, 150 डिग्री के लिए आपने 120 का और 180 डिग्री का एंगल चाहिए। सही है। तो ये जब आप बिल्कुल इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास 6 डिग्री का, 120 डिग्री का एंड 180 डिग्री का एंगल आएगा। तो जो फर्स्ट स्टार्ट 0 डिग्री होता है, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री एंड उसके बाद 180 डिग्री। अब हम 150 का कैसे ड्रॉ करेंगे, जो बिल्कुल इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 120 का और 180 का, इन दोनों के सेंटर में रख के आपने क्या करना है, 150 का आपने एंगल ड्रॉ करना है। मतलब बिटवीन 120 एंड 180 जो है आपके पास 150 डिग्री का एंगल आएगा। अब आपने कंपास ओपन करना है। सही है। बिल्कुल इसके सेंटर में आपने रखना है, एक आर्क आपके पास यहाँ आ जाएगा। सही है। और फिर दूसरे आपने 180 पे रख के सेकेंड आर्क इसके बाद आ जाएगा। अगर इसका आर्क नहीं आ रहा तो आप इसको थोड़ा सा जो है बड़ा भी कर सकते हो। सही है। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो।
तो ये आपके पास आर्क आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपने लाइन ड्रॉ करनी है। चाहिए इसके बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कैसे आएगी, देखिए यहाँ पे इसका बिल्कुल ये एंड पॉइंट और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चाहिए बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपने लाइन ड्रॉ करनी है। अगर थोड़ा सा भी लेफ़्ट राइट पर हो गया है तो वो आपके पास 150 का नहीं आएगा। तो ये है 150 का आपके पास और ये इसका ए पॉइंट। चाहिए और ये कितने डिग्री का आया है, 150 डिग्री का। चाहिए बच्चे, ये है हमारा 150 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास। सही है, इसका फर्स्ट पार्ट है। अच्छा बच्चे, ये आपने लाइन पेज पे करना है। सही है, मेजरमेंट ए बी सी इक्वल टू 150 डिग्री, बी पॉइंट पर हमने एंगल ड्रॉ किया है। या अगर आप सिर्फ बी भी लिखना चाहते हो, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 150 डिग्री, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। सही है, ये वाला भी लिख सकते हो, ये वाला भी लिख सकते हो, लेकिन जिस पॉइंट पे आप एंगल बना रहे हो वो आपने सेंटर में लिखना है और यहाँ पे फिर आपने सिंगल वही उसी पॉइंट को शो करना है। अब देखिए आपके पास ये मैंने आपको नीट काम भी बता दिया है कि आपने जो है इसको ब्लैंक पेज पे कैसे ड्रॉ करोगे। चाहिए ये रे आपने ड्रॉ करना है किसी भी मेजरमेंट का और उसी तरह स्टेप्स अप्लाई करने हैं जैसे अभी मैंने करके बताया है। ये रफ वर्क भी आपको मैंने करके बता दिया है ताकि आपको याद हो कि जब आप 150 डिग्री का ड्रॉ करोगे तो बिटवीन 120 एंड 180 डिग्री आएगा 150 का। तो आपने भी इसको जो है अपने लिए रफ वर्क में लिख के और ये भी आपने लाइन पेज पे करना है। सही है, तो ये आपके पास 120 एंड 180 के सेंटर में 150 डिग्री का आएगा। अच्छा बच्चे, इसके कोई स्टेप्स और गिवन रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपने एंगल्स ड्रॉ करने हैं, इसमें आपने स्टेप्स नहीं लिखने। चाहिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने गिवन रिक्वायर्ड स्टेप्स लिखे थे हर क्वेश्चन के हर पार्ट में। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपने स्टेप्स नहीं लिखने, बस सिर्फ आपने एंगल ड्रॉ करना है कि इस एंगल को कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो वो मैंने आपको करके बता दिया है। अब हम जो है सेकेंड पार्ट करेंगे 165 डिग्री का। सेकेंड पार्ट के लिए भी आपने जो है रे ड्रॉ करनी है किसी भी मेजरमेंट का। तो मैं यहाँ पे जो है 0 से 5 तक ले लेती हूँ। सही है, तो ये भी आपने जो है रे आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, कंपास आपने ओपन करना है जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। एनी रेडियस का जो है आपने कंपास ओपन करना है, उसी तरह आपने स्टेप्स अप्लाई करने हैं। बिल्कुल इसके एंड पॉइंट पे रख के आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। सही है, उसके बाद आपने जो है फर्स्ट आर्क ड्रॉ करना है जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। तो इसका फर्स्ट आर्क जो है इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट पे रखोगे, ये फर्स्ट आर्क आएगा, देन सेकेंड आर्क एंड देन थर्ड आर्क। चाहिए आपने क्या करना है, जो इसके आए हैं तो यहाँ पे आप इसको नेम दे सकते हो। ये नेम बच्चे आपने खुद से देने हैं, जो भी नेम आप देते हो। सही, तो फर्स्ट पे मैंने ABC का दिया था और सेकंड पे मैं KLM दूँगी। तो जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। सही, लेकिन डिग्रीज आपने चेंज नहीं करनी। ये 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। चाहिए, अब इसमें आपने क्या करना है कि 165 डिग्री के लिए आपको चाहिए बिटवीन 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। चाहिए, अब यहाँ पे देखिए 150 का तो आपके पास 180 का तो आपके पास है लेकिन 150 नहीं है। तो जैसे अभी आपने देखा था सीखा था फर्स्ट पार्ट में कि 150 कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसी तरह पहले हमने 150 का ड्रॉ करेंगे, फिर उसके थ्रू हमने जो है 165 का ड्रॉ करेंगे। सही है, तो आपने क्या करना है, ये आपके पास
120 एंड 180 का आ जाएगा। ये आर्क्स जो है ये 150 के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि 150 के थ्रू हमने 165 का ड्रॉ करना है, तो हमने यहाँ पे ये एंगल्स लेने हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बिल्कुल इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपने डॉटेड या सपोजिशन लाइन ड्रॉ करोगे। सही है, तो ये आपके पास कौन सी डिग्री का एंगल आया है, 150 डिग्री का। सही है, अब 165 के लिए आपको चाहिए 150 एंड 180, तो 150 हमारे पास आ गया है। अब 150 के थ्रू हमने जो है 165 का भी ड्रॉ करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ये इसका 150 का जो एंगल होगा वो आपने इन आर्क्स पे नहीं रखना। सही है, जो सेमी सर्कल आपने ड्रॉ किया है इसी को सेंटर लोगे, तो जो लाइन आपके पास ये आई है तो बिल्कुल इसके सेंटर में आएगा। आपने आर्क्स ड्रॉ करने हैं बिल्कुल इसके सेंटर में। रेडियस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। सही है, और फिर इस 80 के बिल्कुल सेंटर में, तो ये सेकेंड आर्क आ जाएगा। सही है, तो ये बिल्कुल इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में अब आपने जो है 150 का आपने ड्रॉ करना है। तो बिल्कुल इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसका जो एंड पॉइंट है वो आपने लेना है, और इसमें आपने लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये है आपके पास 165 डिग्री का एंगल, और ये नेम है KLM। सही है बच्चे, सही है। 165 के लिए आपको 150 डिग्री का चाहिए, तो जो फर्स्ट फिगर है वो 150 डिग्री का है एंगल है। तो आपने क्या करना है कि उसी तरह सेम स्टेप्स अप्लाई करने हैं, लेकिन ये जो लाइन होगी ये सपोजिशन होगी, क्योंकि ये एंगल आपको नहीं चाहिए, सिर्फ इसके थ्रू आपने 165 का ड्रॉ करना है। और साथ में मैंने आपको बता भी दिया है कि 165 जो है वो बिटवीन 150 एंड 180 है। कॉपी वर्क है आपके पास मेजरमेंट एंगल KLM इक्वल टू 165 डिग्री, या अगर आप लिखना चाहते हो मेजरमेंट एंगल L इक्वल टू 165 डिग्री, ये आपने लाइनिंग पेज पे लिखना है और फिगर आपने ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करना है। रफ वर्क भी करके बताया है 165 डिग्री इक्वल टू बिटवीन 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। सही है, आपने जो है 165 डिग्री का जब आप लोगे तो वो सेंटर आएगा किसके, 150 का और 180 के बिल्कुल मिड में। सही है, तो बिटवीन 150 एंड 180 आपने क्या करना है, लाइन आपने ड्रॉ करनी है, फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर ये 0 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। फिर आपने 150 का पहले ड्रॉ करना है, क्योंकि इसके थ्रू आपने 165 का ड्रॉ करना है। तो 150 के लिए आपने 120 का सेंटर लेना है, 180 का सेंटर, इन दोनों पर कंपास आपने रख के तो आपने ये 2 आर्क्स ड्रॉ करने हैं। सही है, तो जब ये 2 आर्क्स आ जाएंगे तो आपने क्या करना है, 150 के सेंटर में और 180 के सेंटर में, तो आपके पास 165 का आएगा। तो ये आपको मैंने कॉपी वर्क भी बता दिया है, रफ वर्क भी बता दिया है, और जो लाइनिंग पेज पे आपने जो नीट काम करना है वो भी बता दिया है। तो आपने इसी तरह अपने कॉपीज़ में दोनों पार्ट्स करने हैं। सो बच्चे, दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन 5 और फर्स्ट 2 पार्ट्स। इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। So this is the end of question number 5. First 2 parts we will do the next parts in the next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home and stay safe.